हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल या ग्रुप डी या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। इसमें पूछा गया कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, बिरसा मुंडा को आदिवासियों का मसीहा भी कहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। इसमें पूछा गया कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में आयोजित की गई थी। किसमें? 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। इसमें पूछा गया कि किसने नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। तो श्री नारायण गुरु के द्वारा नारा दिया गया था कि एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। इसमें पूछा गया कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इसमें पूछा गया कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। इसमें पूछा गया कि पहला फैक्ट्री अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। इसमें पूछा गया कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। तो छोटा नागपुर में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया। इसमें पूछा गया कि मुंडाओं के द्वारा विद्रोह कब किया गया था, यह किस सन में किया गया था। तो मुंडाओं के द्वारा विद्रोह 1895 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इसमें पूछा गया कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। इसमें पूछा गया कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। तो 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। इसमें पूछा गया कि जो मोपला आंदोलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। तो मालाबार में मोपला आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वास्तव एक विद्रोह था। इसमें पूछा गया कि जो पागलपंथी विद्रोह था वह वास्तव किसका विद्रोह था। तो वह वास्तव गारों का विद्रोह था। किनका? गारों का विद्रोह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। इसमें पूछा गया कि कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, भील विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। 1818 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। इसमें पूछा गया कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसमें पूछा गया कि
भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का वायसराय और भारत का बादशाह अकबर था। कौन था? अकबर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसमें पूछा गया कि जो यूरोपीय भारत में व्यापार के लिए आए उनमें सबसे अंत में कौन आया? तो उनमें सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यदि भारत में व्यापारियों का क्रम देखें तो इनका क्रम इस प्रकार होगा, कुछ ट्रिक के माध्यम से PDEF, जिसमें होगा पुर्तगाल, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए फ्रांसीसी। तो इस प्रकार सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी और सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घरे से स्थापित किए वह था? इसमें पूछा गया कि अकबर ने राजपूतों के जिस घरे से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वह कौन थे? तो वह कछवाहे राजपूत थे। जो आमेर के राजा भारमल थे वह कछवाहे राजपूत थे। उनसे अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? इसमें पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो ईंटों से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसमें पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? इसमें पूछा गया कि हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया गया? तो टेराकोटा का प्रयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? इसमें पूछा गया कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसमें पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? इसमें पूछा गया कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से समृद्ध गवर्नर जनरल थे? इसमें पूछा गया कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया या किस गवर्नर ने किया? तो ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड बेटिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड बेटिंग के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसमें पूछा गया कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मराठाओं के द्वारा अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? साथियों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? इसमें पूछा गया कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? इसमें पूछा गया कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसमें पूछा गया कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी
गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसमें पूछा गया जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे वो किस मिसल से संबंधित थे? तो शुकर चकिया मिसल से रणजीत सिंह संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।